नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वेव, खबरों की सबसे तेज लहर। आज है 22 मार्च 2026 और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब युद्ध पर ब्रेक लगने के संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान संघर्ष के 22वें दिन एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक विस्तृत पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का सैन्य मिशन अब अपने अहम लक्ष्यों को हासिल करने के करीब है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा तंत्र, औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसे एक बड़ी रणनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि अब अमेरिका धीरे धीरे अपने सैन्य अभियान को समेटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वह अपनी प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका को कम करेगा और क्षेत्रीय सहयोगियों को अधिक जिम्मेदारी सौंपेगा। इस दौरान ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर भी नई रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले देशों को अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर सहयोग करेगा, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा सुनिश्चित की है और भविष्य में भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कुल मिलाकर संकेत साफ है कि मध्य पूर्व में जारी इस बड़े सैन्य तनाव के बीच अब अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है और युद्ध को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कि ईरान बोल रहा है कि अमेरिका जानबूझकर पूरी तरह स्पष्ट नीति नहीं बताता। एक तरफ कहता है जमीनी सैनिक नहीं भेजेंगे, दूसरी तरफ कहता है जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाएंगे। इसका मकसद होता है ईरान को धोखे में रखना ताकि वो अगला कदम सोच समझकर उठाए। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो सीधे तौर पर आपकी जेब और टैक्स से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। ये नया कानून करीब 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। जानकारों के अनुसार इस नए कानून के लागू होने से टैक्स सिस्टम और ज्यादा सरल होगा, लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान होगा और सबसे बड़ी बात, टैक्स से जुड़े विवाद और केस कम होंगे। आसामाका आपको बता दें, इस नए कानून में टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे बदलाव जरूर किए गए हैं जो सैलरी लोगों, निवेशकों और व्यापारियों को प्रभावित करेंगे। आसामाका अब सबसे बड़ा बदलाव, अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे लोगों का कंफ्यूजन खत्म होगा और टैक्स कैलकुलेशन पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ITR फाइल करने की नई तारीखें भी तय कर दी गई है। ITR 1 और ITR 2 सैलरीड लोग, अंतिम तारीख 31 जुलाई। ITR 3 और ITR 4 बिजनेस/प्रोफेशन, अंतिम तारीख 31 अगस्त। ऑडिट केस / कंपनियां, अंतिम तारीख 31 अक्टूबर। कुछ विशेष मामलों में डेडलाइन 30 नवंबर तक। और सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। अब आप रिवाइज्ड रिटर्न टैक्स ईयर खत्म होने के 12 महीनों तक कुछ फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो टैक्स भरना आसान होगा, कम गलती होगी, कम नोटिस और कम परेशानी, और पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो देश में भाईचारे और सुरक्षा व्यवस्था दोनों की तस्वीर दिखाती है। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया, लेकिन इस बार सभी की नजरें दिल्ली के उत्तम नगर इलाके पर टिकी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले यहीं पर होली के दिन एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। ईद के मौके पर उत्तम नगर में ईदगाह के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। हर गतिविधि पर नजर रखी गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसी बीच एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई। ईदगाह समिति की तरफ से सुरक्षा में तैनात जवानों पर फूल बरसाए गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ देश में भाईचारे और सम्मान की भावना भी नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी ईद के मौके पर दिल्ली से आई एक खास और सकारात्मक खबर। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और काफी समय से चर्चा में रही है। दिल्ली दंगों के मामले में लंबे समय से जेल में बंद शर्जील इमाम को अब करीब 6 साल बाद अस्थायी राहत मिली है। बढ़कर हूं मैं, लेकिन आपको बता दें, ये कोई स्थायी जमानत नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम को केवल 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है।
ये राहत 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए दी गई है और इसके बाद उन्हें दोबारा कोर्ट के आदेश के अनुसार सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने यह फैसला पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया है। उनके घर में उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी लंबे समय से ठीक नहीं बताई जा रही। ऐसे में अदालत ने उन्हें इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर आने की अनुमति दी है। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 के बाद यह पहला मौका है जब शर्जील इमाम अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। पिछले 6 सालों में मामला काफी लंबा चला है, लेकिन आरोपों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और साजिश से जुड़े आरोप गंभीर हैं। फिलहाल उन्हें केवल 10 दिनों की अस्थायी राहत मिली है। इसके बाद उन्हें फिर से कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो देश के संत समाज और धार्मिक संगठनों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कला में प्रसिद्ध गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की निर्मम हत्या के बाद देश भर में संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संतों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि समाज और धर्म पर हमला है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस हत्या में शामिल कोई भी अपराधी दौ है भी छिपा हो। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्रि जैसे पवित्र समय में एक गौ सेवक की हत्या होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत हरिगिरी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और ठोस कार्रवाई की जाए। महंत हरिगिरी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और ठोस कार्रवाई की जाए। स्वामी चक्रपाणी ने घोषणा की है कि जल्द ही पूरे देश में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य होगा आरटीएस, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा और संतों की सुरक्षा के लिए जन जागरण। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार से गौ हत्या विरोधी सख्त केंद्रीय कानून बनाने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संत समाज अब एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहा है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह थी मथुरा से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील खबर जिसने पूरा दिया है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं राजनीति की एक बड़ी खबर की तरफ, जहां चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने केरल और पुडुचेरी के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में केरल के लिए 11 उम्मीदवार, 11 और पुडुचेरी के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पुडुचेरी के लिए यह पहली सूची है, जबकि केरल के लिए यह तीसरी सूची बताई जा रही है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है, जबकि नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। साफ है कि बीजेपी अब केरल और पुडुचेरी दोनों राज्यों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, जहां चुनावी जंग अब तेज होती नजर आ रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मीडिया वेव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त, आपसे लेता हूं इजाजत। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।